Now student we are start our study chain branch and rings. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो है अर्लियर सेक्शन में हमने क्या है कार्बन कंपाउंड के बारे में अभी हम रीड कर चुके हैं ना। किसके बारे में? जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, जिसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब कंटेन रिस्पेक्टिव 1 2 3 कार्बन एटम्स, ये जो है स्टूडेंट 1 2 3 कार्बन एटम्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सच अ चेन इन ए कार्बन एटम कैन कंटेन 10 कार्बन एटम्स नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ 6 डीज आर गिवन द टेबल 4.2। तो ये जो कार्बन एटम्स है वो 4.2 में गिवन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि फार्मूला एंड स्ट्रक्चर सेचुरेटेड कंपाउंड आफ्टर कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसी स्ट्रक्चर है? सेचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें सभी के बीच में क्या है? कैसा बाउंड है? सिंगल बाउंड है, इसलिए वो सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट जो चेन है 4.2 में कि मीथेन है, तो मीथेन क्या है? वो CH4 है, जो फार्मूला है इसका। तो ये जो टेबल है, ये जो फार्मूला है वो आपको लर्न करना चाहिए। तो इथेन है, तो इथेन में कार्बन 2 है ना। प्रोपेन है, तो यहाँ पे 3 है। इसी तरह आपको इस तरह से इसको लर्न करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे ये आपको पता है, इसका फार्मूला से आपको पता है, आप जानते हैं यू नो दैट दिस फार्मूला, तो देन यू कैन इजीली मेक द स्ट्रक्चर देयर स्ट्रक्चर। तो इसलिए आप इजीली उसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो लुक हियर एवरीवन, बट लेट अस टेक द अनदर लुक एट द ब्यूटेन। जब अब हम देखते हैं ब्यूटेन के बारे में, अगर आपको पता है कि ब्यूटेन मतलब यहाँ पे कार्बन कितना है? 4 है, मतलब यहाँ पे कार्बन 4 प्रेजेंट है। इफ मेक द कार्बन स्केलेटन विद द 4 कार्बन एटम्स 2 डिफरेंट स्केलेटन। तो हमें जब इसका फार्मूला पता है तो इस तरह से यहाँ पे कार्बन 4 है, तो हम इस तरह से इसका 2 स्ट्रक्चर भी इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कार्बन है तो पहले स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है ना, फिर उसके बाद हमने जैसे स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसका स्केलेटन। सो स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट स्केलेटन है वो कैसा ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमें अगर कार्बन की क्वांटिटी पता है तो हम उसको ब्रांच फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये इसका 2 स्केलेटन्स है, मतलब फार्मूला इसका सेम है, स्ट्रक्चर इसका जो है वो 2 है, डिफरेंट है। तो फिलिंग द रिमेनिंग द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 साइड से अपने आप को अरेंज कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है और अपने आप को कंप्लीट भी कर सकता है। तो उसी तरह से हम इसकी जो फिलिंग कर सकते हैं उसकी रिमेनिंग वैलेंसी को हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो इसकी रिमेनिंग वैलेंसी है, यहाँ पे सभी को हाइड्रोजन से उन्होंने अटैच कर रखा है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है इसका फार्मूला क्या है? C4H10 है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इसकी हाइड्रोजन जो कार्बन की जो वैलेंसी को है हाइड्रोजन से फिलअप किया है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वी सी दैट द बोथ दिस स्ट्रक्चर हैव द सेम फार्मूला C4H10. Such a compound with the identical molecular formula but the different structure are called structure isomers. तो स्टूडेंट, जिसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, मतलब दोनों का क्या है? फार्मूला C4H10 है, तो मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। तो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अगर आपको डिफाइन आती है, डेफिनेशन आती है कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन, अब हम यहाँ पे स्ट्रेट और कार्बन चेन को भी छोड़कर कुछ ऐसे कंपाउंड है कार्बन के जिसको हम किस तरह से इसमें अरेंज कर सकते हैं? साइकिल फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला है वो क्या है? C6H12 है। तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से? उसका स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में भी प्रेजेंट है स्टूडेंट, है ना। किस तरह से उसका साइकिल बन रहा है? ये इसका साइकिल है और साथ में उसकी जो कार्बन की जो वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से फिलअप किया गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हियर कि कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? यस, आप क्या बना सकते हैं? किसकी डॉट स्ट्रक्चर? साइक्लोहेक्सेन की। तो यस, हम बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन की कि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन में क्या है उसकी यहाँ पे किस तरह से उसने अरेंज किया है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है डॉट से बता सकते हैं। अब यहाँ पे है स्टूडेंट की स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स और मे बी द सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। साथ में अगर साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, यहाँ पर ले लिए सेम स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, तो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है? तो स्टूडेंट हम उसको ये बता सकते हैं कि अगर सिंगल बाउंड है तो सेचुरेटेड है और अगर डबल बाउंड है तो वो कैसा रहेगा? अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड रहेगा। तो अभी ये क्या है?
अनसेचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कंपाउंड जो सिंगल प्रेजेंट है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब सेकेंड हम बात करें तो बेंजीन। बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 से होता है। तो यहाँ पे बेंजीन का जो फार्मूला है साथ में इसका स्ट्रक्चर भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड के बाद जो अल्टरनेट है, तो जैसे इस दोनों कार्बन के बीच में सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यही जो है वो कैसा है, बेंजीन जो है वो अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड होने के कारण बेंजीन जो होता है वो एक्टिव होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं, आर दिस कार्बन कंपाउंड विच कंटेन द जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन का वो कंपाउंड जो किसको कंटेन करके रखता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को कंटेन करके रखता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को कंटेन करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन्स। तो एक तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई आइसोमर्स की, और सेकेंड डेफिनेशन है आपकी क्या, हाइड्रोकार्बन। अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो हम बता सकते हैं कि कार्बन का वो कंपाउंड जो कंटेन करके रखता है कार्बन और हाइड्रोजन को, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अमॉन्ग दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। वो एल्केन्स किसे कहते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। एल्केन्स वो होते हैं जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन आर मोर एंड डबल बॉन्ड्स, वो एल्कीन्स होते हैं। तो एल्कीन्स वो होते हैं स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, कार्बन कंपाउंड में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और वो साथ में अनसैचुरेटेड होते हैं। दोस कंटेन वन मोर ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, एल्कीन्स होते हैं। तो आप तीनों पे अंडरलाइन करेंगे, और साथ में तीनों का मीन्स क्या है, जो मैंने बताया है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से, और साथ में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद एवरीवन।